Infos study. We were studying about verbs, its uses in sentence, different types of verbs, its classification, modals, auxiliary verbs, and we had studied about different types of modal verbs in the sentences, how, can, could, may, might, must. These should and ought to were used in sentences. So let's have a review of the previous video that I had taught you. So in part 5 video, I had taught you about the use of correct use of should and ought to. So what we had studied in previous video, that we have number 1 use of should, and number 2 is use of ought to in sentences. These two topics we have studied yesterday or in previous videos. So let's start with the new topic, that is must and used to in sentences, how these two are functionable, how it is different from the previous models that we had studied. So without wasting time, let's start the new topic. So the new topic is use of must. हम लोग must को किस तरह से यूज करते हैं. Then number 1 rule is 1, must is used for compulsion showing in sentences. अब देखिए, जहाँ पर आपसे कोई काम जबरदस्ती हो या कंपल्सन हो, आप पे दबाव बनाया जाए कि नहीं आपको ये काम करना ही होगा, करना ही पड़ेगा, ये जिस तरह से ये सेंस जिस सेंटेंस में आपको मिले तो वहाँ पर वर्ब, मॉडल वर्ब आपको मस्ट लगाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, कैंडिडेट्स मस्ट राइट द एग्जामिनेशन इन ब्लू और ब्लैक इंक. अब देखिए, एग्जाम हम जब देने जाते हैं तो एग्जामिनेशन में ये एक स्ट्रिक्ट रूल होता है कि द एवरी कैंडिडेट मस्ट यूज ब्लैक और ब्लू इंक टू राइट द एग्जामिनेशन, अदरवाइज दियर पेपर वुड बी कैंसल्ड. तो देखिए, ये आपका स्ट्रिक्ट रूल होता है. वहाँ पे एक कंपल्सन आपके ऊपर बनाया जाता है, एक दबाव बनाया जाता है बोर्ड की तरफ से कि एग्जाम में एवरी कैंडिडेट को ब्लू या ब्लैक इंक का ही उपयोग करना पड़ेगा या ब्लू ब्लैक बॉल पेन का उपयोग करना पड़ेगा, अदरवाइज दियर एग्जामिनेशन वुड बी कैंसिल्ड और दियर पेपर्स वुड बी कैंसिल्ड. तो कंपल्सन के लिए ये यूज होता है. अब देखिए रूल 2 क्या कहता है. देन मस्ट इज यूज फॉर फिक्स डिटर्मिनेशन. एक दृढ़ निश्चय जहाँ पर अगर आपको दिखे वहाँ पर भी हम मस्ट यूज करते हैं, या मस्ट का यूज दृढ़ निश्चय को शो करने के लिए होता है. जैसे देखिए, इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप. तो इंडियन प्लेयर्स के पास ये एक उनका फिक्स डिटर्मिनेशन है कि हमें ये वर्ल्ड कप जीतना है. जीतना है तो है, ये समझ लीजिए कि डिटर्मिनेशन क्या होता है. आपका जैसे लक्ष्य हुआ कि मुझे ये करना है तो करना है, मुझे एसएससी करना है तो करना है, सीजीएल का ड्रीम पोस्ट लेना है तो लेना है, ये आपका फिक्स डिटर्मिनेशन हो गया. दो इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप. द इंडियन प्लेयर्स और इंडिया के क्रिकेट टीम हुए या कोई भी नेशनल प्लेयर टीम जो हो गए, वो कहीं पे वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं तो उनका एक डिटर्मिनेशन होता है जो कि फिक्स होता है कि हमें ये वर्ल्ड कप अपने होम लेकर जाना है. देन दिस इज द फिक्स डिटर्मिनेशन. टू शो द फिक्स डिटर्मिनेशन एंड कंपल्सन वी यूज मस्ट इन द सेंटेंसेस. रूल 3, मस्ट इज यूज टू शो ड्यूटी. अब देखिए, मस्ट का एक और होता है कि हम अपने कर्तव्य को जहाँ पर शो करते हैं उसके लिए भी मस्ट यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री. एक सैनिक को अपने देश के लिए अवश्य लड़ना चाहिए या उसको कंट्री को डिफेंड करना चाहिए, सिटीजन्स को बचाना चाहिए फॉरेनर इन्वेड से. तो यहाँ पे आपका मस्ट इज यूज टू शो ड्यूटी. और द स्टूडेंट मस्ट प्रिपेयर फॉर एग्जाम टू एक्सेल द एग्जामिनेशन विथ गुड मार्क्स. मतलब कि स्टूडेंट को अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए, अपना प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि वो बहुत ही अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम को क्रैक करे. अब बोर्ड का टाइम आ रहा है, वहाँ पे अब स्टूडेंट्स हैं जो 10 का बोर्ड देने वाले हैं, तो वो अगर एग्ज़ाम का प्रिपेयर अभी से ही नहीं करेंगे तो क्या मंथ के एंड में, then it's compulsory for you that you all have to study hard and excel the examination with the good marks. Then
मस्ट इज ऑल्सो यूज टू शो ड्यूटी। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, जो स्टूडेंट मेरे पार्ट 5 वीडियो को पढ़े हैं जहाँ पर ought to का भी यही मीनिंग निकलता था कि दैट ought to इज यूज्ड फॉर मॉरल ड्यूटीज और मॉरल ऑब्लिगेशंस, नैतिक कर्तव्य के लिए ought to का उपयोग किया जाता है, और must को भी must का उपयोग किया जाता है टू शो ऑफ द ड्यूटी ऑफ एनीवन। So let's have the review of the ought to, that what ought to and the rule must. Third rule of must shows that duty. Then the difference between, what is the difference between must which is used to show duty and ought to which is also used to show the moral obligations or moral duties. Then the difference between this duty and the moral duty, what is the difference? Let's see upon these two modal verbs, what is the difference between them. So I'm taking one pic that all I have already in my PC. So you can clearly see here that use of ought in the sentence is for moral obligation duties. तो देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था that we ought to love our nation, हमें अपने देश से देश प्रेम होना चाहिए। We ought to respect our elders, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो देखिए ये आपका मोरल ड्यूटीज हो गया कि हमें एक नैतिक कर्तव्य पे, एक नैतिक आधार पर हमें कल्चर दिया जाता है कि हमें ये करना चाहिए। बट nowadays many students or many of people are not respecting these things, not respecting their cultures. तो ये ought to है कि आपको कल्चर बेसिस पे एक मोरालिटी, आपका संस्कार मिलता है कि हमें ये करना चाहिए, हमें एल्डर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये आपका ये हो गया। लेकिन मस्ट में होता है, मस्ट का ड्यूटी में कि अगर आपका ये ड्यूटी है तो आपको वो करना पड़ेगा, बाय हुक और क्रूक यू हैव टू डू दैट वर्क। तो मोरल ड्यूटी ought to में हो गया कि आप पे कोई प्रेशर नहीं होता कि आपको ये करना होगा, ये आपका संस्कार होता है कि आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन मस्ट के यूज में ड्यूटी अलग हो गया, उसमें है कि आपका ये कर्तव्य आपको करना पड़ेगा, बाय हुक और क्रूक द गवर्नमेंट डजंट मीन यू हैव टू दैट जॉब। तो अगर एक सोल्जर है वो अगर बॉर्डर पे जाता है तो उसको मन नहीं भी है तो उसे अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए फाइट करना ही पड़ेगा। एक स्टूडेंट है जिसका बोर्ड एग्जामिनेशन फरवरी या मार्च में हो रहा है, उसका मन नहीं भी है फिर भी उसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सके। देन दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू। So now let's remove this pic. Now the next topic is used to. Rule 1, used to is used with the past habits or situation. अब देखिए used to का हम यूज past habit या situation के लिए किया करते हैं। हम प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि would का भी past habits के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पर used to भी है। used to का हम यूज past habit को या situation को शो करने के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल He used to study till 10 PM. वो उसकी आदत थी कि वो रात के 10 बजे तक स्टडी करता था, पढ़ाई करता था। या फिर I used to play PUBG till last year. ये मेरी आदत थी कि मैं पर साल तक या पिछले साल तक PUBG खेला करता था। This is very interesting game, but don't be addicted of this game. Rule 2, never use uses to or used to show present habitual action, as these present habitual actions are always used in simple present tense. अब देखिए यहाँ से केस ये बनता है कि यूज टू का तो हम हैबिचुअल एक्शंस के लिए, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस के लिए या सिचुएशन के लिए यूज कर देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हमेशा ये गलती करते हैं कि प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन होता है उसमें भी हम यूजेस टू या यूज टू का प्रयोग कर देते हैं। We doesn't mean that it would be correct or wrong. We directly use uses to or used to in the sentences of the present habitual action, but this is absolutely wrong for the every present habitual actions or commentary actions, newspaper actions,
We always use simple present tense. These all habitual actions, newspaper headlines, commentary of the cricket or any game is always used in simple present tense. For example, he uses to study till 10 p.m. and he uses to study till 10 p.m. and then goes to bed. This is absolutely wrong. This is absolutely wrong that वो यहाँ पर देखिए हैबिचुअल एक्शन इसका शो किया है कि वो 10 बजे तक पढ़ाई करता है, उसके बाद वो बिस्तर पर चला जाता है सोने के लिए। तो ये उसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, डेली रूटीन है कि वो रात के 10 बजे तक पढ़ाई करता है, उसके बाद वो बैठ जाता है। तो यहाँ पर इसका हैबिचुअल एक्शन के लिए हम यूजेस टू कभी यूज ही नहीं कर सकते। सो इट्स करेक्ट फॉर्म, यू कैन सी इट्स एरोड दैट व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस। देन ही स्टडीज टिल 10 p.m. एंड देन गोज टू बेड। वो रात के 10 बजे तक पढ़ाई करता है, उसके बाद वो सोने के लिए बिस्तर पर चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नोट्स पॉइंट मैंने बना रखा है दैट ऑलवेज यूज वर्ब प्लस यूज टू प्लस V4 फॉर्म और V1 प्लस ing फॉर्म टू शो हैबिचुअल एक्शन। अगर आपको यूज टू से हैबिचुअल एक्शन को शो करना है तो अगर यूज टू के पहले अगर वर्ब कोई आता है, आपका ऑक्सिलरी वर्ब्स आ जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, उसके बाद यूज टू के पास आपको V1 फॉर्म कभी यूज नहीं करना है। यू हैव टू यूज V4 फॉर्म और V1 प्लस ing फॉर्म, that is same V4 form or V1 plus ing form to show the habitual action. For example, I am used to getting up late in the morning. मुझे ये आदत है कि मैं हमेशा सुबह लेट उठा करता हूँ। Then here getting is V1 plus ing form और V4 form. अब देखिए कुछ verbs होते हैं जिनके अंत में to तो आता है, लेकिन उसके बाद हम V1 फॉर्म कभी यूज नहीं करते हैं। और क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि ये जो टू है आपके, जैसे टू आ रहे हैं, वो आपके V1 फॉर्म के लिए नहीं होते हैं, बल्कि ये आपके प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं सेंटेंसेस में। जो और प्रीपोजिशन हम लोग ये जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेरंड का ही यूज किया जाता है। इट इज नेसेसरी टू यूज जेरंड आफ्टर द यूज ऑफ एनी प्रीपोजिशन टू। तो कुछ हम यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट्स वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, फ्रेज हैं, जिसके बाद V1 फॉर्म के बाद हम डायरेक्ट V1 फॉर्म नहीं यूज करते हैं, बल्कि V4 फॉर्म यूज करते हैं। एज बी यूज टू, अकस्टम टू, एवर्स टू, विद व्यू टू, एडिक्टेड टू, लग जाना, डिवोटेड टू, किसी के प्रति समर्पित होना, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ऑनिंग टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू। फॉर एग्जाम्पल ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। अब देखिए यहाँ पर टू के बाद हम डायरेक्टली, ये मिसकंसेप्शन होता है कि जहाँ पर टू आ गया उसके बाद V1 फॉर्म यूज कर दो, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। विद सम ऑफ द फ्रेजेस और verbs और द adjectives when it comes with the to, we never use V1 form, rather we use V4 form और V1 plus ing form। मतलब ये मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स में या बहुत सारे कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के बीच में भी कि जब टू आ जाए तो हम डायरेक्टली V1 फॉर्म उसके बाद यूज करते हैं। और ये सेंटेंसेस में एरर की तरह बहुत दिया जाता है कि सेंटेंस में लिख देता है कि टू लगा दिया, यही सारे एक्सेप्शनल वर्ब्स देते हैं, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू दे देंगे, उसके बाद V1 फॉर्म दे देते हैं, और उसके बाद 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कि वेयर इज एरर, एडिक्टेड टू, नो स्मोकिंग, इज, ही इज और नो एरर। Then the student see that it is used V1 form and the student pick out no error, but it is absolutely wrong because these are the some special verbs through in which to is used, but हमें कभी भी V1 फॉर्म यूज नहीं करना है, हमें V4 फॉर्म यूज करना है। और ये यूज आप तब कर पाओगे जब ये सारे फॉर्म आपको याद रहेंगे कि किस किस वर्ब के साथ हमें V1 फॉर्म यूज नहीं करना है, तो आप कर सकते हो। जैसे ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, उसे स्मोकिंग की लत लगी हुई है। या फिर ही गोट यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट व्हेन ही वाज इन लंदन। अब देखिए इंडियन कार में एक होता है क्या
कि आप कभी भी देखिएगा जो इंडियन ड्राइविंग सीट्स होते हैं वो हमेशा लेफ्ट में होती है, लेकिन जो विदेशों में कार्स होती हैं उनकी ड्राइविंग सीट हमेशा राइट साइड में होती है। तो ये बोलना चाह रहा है कि ही गोट यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट व्हेन ही वाज इन लंदन। जब वो लंदन में था तो उसे ये आदत पड़ गई थी कि वो राइट में रहकर ड्राइविंग कर सके। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू से यू दैट जब क्वेश्चंस हमेशा हमें एरर बनाने के लिए जब मिलता है तो जनरल रूल हमें नहीं पूछता है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अबाउट 60 to 70% आर आस्क्ड फ्रॉम द एक्सेप्शनल्स रूल्स। जैसे बी यूज टू का यूज करेगा, अकस्टम टू का यूज कर देगा, एडिक्टेड टू का यूज करता है, ऑब्जेक्ट टू का यूज करेगा, आपको डिफरेंस बिटवीन वो मस्ट या और टू के बीच में डिफरेंस क्रिएट करके कुछ दे देगा। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होने चाहिए कि किस मॉडल्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, किस मॉडल के साथ हम क्या यूज नहीं करते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे एंड please like, comment and subscribe and share to the needy one of the video. Thanks, have a nice day.